जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम सारी सात संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने, तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी लिखते हैं कि मैं गुरु जी की नई संगत हूँ और उनसे अभी जुड़ी हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, तो कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत बनी अगस्त 2023 में, जब मेरे ऑफिस के एक सीनियर जो गुरुजी को पहले से मानते हैं, उनकी संगत है, उनके वर्क स्टेशन पर मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा और उनके बर्थडे पर उन्होंने संगत जी ऑफिस में गुरुजी का केक कटवाया और सेलिब्रेट किया। तो मुझे वो बात बहुत अजीब लगी और मैंने उस चीज़ का काफ़ी मज़ाक भी बनाया था कि ऐसे कौन करता है, जिसके लिए मैं बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से, क्योंकि मुझे उस टाइम गुरुजी के बारे में ना तो सही से कुछ मालूम था और ना ही मुझे गुरुजी की महिमा का कुछ पता था। माफ़ करना गुरुजी मुझे उस वक़्त के लिए। उसके बाद संगत जी, मैंने उनका काफ़ी विश्वास गुरुजी में देखा और मैंने उनके मुँह से, जो मेरे सीनियर हैं, उनके मुँह से काफ़ी बार गुरुजी के वचन सुने, जिनसे मुझे गुरुजी की और काफ़ी मैं आकर्षित हो गई। और मैंने घर जाकर संगत जी गुरुजी को गूगल पर सर्च किया और उनके बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। और फिर आगे के कुछ दिनों में मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के सत्संग भी सुने, जिनको सुनकर मुझे काफ़ी रोना आता था। जो भी वीडियो संगत जी मैंने देखी या जितने भी सत्संग मैंने सुने, उनमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे या मेरी लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं था, बट फिर भी संगत जी मैं हर सत्संग सुनकर काफ़ी रोती थी और मैं यही सोचती थी कि मैं इतनी इमोशनल बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मुझे ये सुनकर इतना रोना क्यों आता है। संगत जी, कुछ दिन सत्संग सुनने के बाद धीरे धीरे मैंने वीडियो सर्च करना बंद कर दिया और मैं गुरुजी का मजाक भी नहीं उड़ाती थी और ना ही फिर कभी उनके बारे में मैंने कभी कुछ गलत या बुरा बोला, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली संगत जी साईं बाबा को बहुत मानते हैं शुरुआत से। और मुझे लगा कि जैसे हम साईं को मानते हैं, वैसे ही ये भी किसी के गुरु है, तो मुझे ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और मैंने साईं सच्चरित्र भी पढ़ी है, तो मुझे गुरु जी के सारे सत्संग साईं बाबा की कथाओं की तरह लगे। पर फिर मैं लाइफ में बिजी हो गई संगत जी और मैंने वो वीडियोस देखना बंद कर दिया। फिर क्या हुआ कि मेरी लाइफ में संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से मुझे गुरुजी ने खुद बुलाया। मेरे भाई की शादी 7 दिसंबर 2023 को हुई थी और संगत जी वो और मेरी भाभी शादी के बाद यानी कि 20 दिसंबर 2023 को यूरोप घूमने गए थे। 24 फरवरी 2024 को जब वो इटली में थे, तो मुझे मेरी भाभी का कॉल आया और उसने बताया कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। संगत जी, मेरे भाई का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था और वो 20 दिन तक कोमा में रहा। उसे सीवियर ब्रेन इंजरीज, लेग में इंजरी, लंग्स में इन्फेक्शन, निमोनिया और हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें प्रॉब्लम, मतलब उसे ये सब हो गया था और वो 1 महीने तक वेंटिलेटर पे था। संगत जी, मुझे मेरे पापा की बॉस ने 27 दिसंबर की सुबह 7 बजे फ़ोन करके कहा कि तुम बड़े मंदिर हो आओ, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और उन्होंने संगत जी मुझे उनके घर पर हुए चमत्कार के बारे में बताया और मैं उसी दिन बड़े मंदिर गई। मैंने लंगर खाया और जल प्रसाद लेकर संगत जी मैं घर आ गई। मेरे भाई की हालत बिगड़ती जा रही थी और उसकी कंडीशन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया था।
उसके 3-4 दिन बाद मैं अपनी मम्मी के साथ फिर से बड़े मंदिर गई और संगत जी हमने लंगर खाया और मैं जल प्रसाद लेकर घर आ गई। संगत जी उस दिन गुरुजी ने मेरी मम्मी को फूलों की खुशबू के रूप में जब हम बड़े मंदिर के लिए घर से निकले तो संगत जी मम्मी को गाड़ी में बैठते ही बहुत जोर की खुशबू आई जो मुझे और मेरे पापा को बिल्कुल भी नहीं आई और मेरी भाभी को भी चंदन की खुशबू के रूप में जो उस समय इटली में हॉस्पिटल में मेरे भाई के साथ आईसीयू में थी और मुझे गाय के रूप में मम्मी ने सुबह गाय को देने के लिए रोटी बनाई थी पर हमें गाय कहीं नहीं मिली थी संगत जी। तो उस दिन शाम के 8 बज गए थे जब मैं बड़े मंदिर की पार्किंग से गाड़ी बैक कर रही थी तो एक गाय उसके गले में एक घंटी थी और अंधेरे में और कोई नहीं था वहां वो गाय चल कर आई और मेरी गाड़ी के पीछे खड़ी हो गई। मुझे याद आया कि मेरे पास गाय की रोटी है। मैंने जैसी बाहर निकली वो तब तक मेरे पास आ चुकी थी और उसने खुद अपना मुंह मेरे हाथ की तरफ बढ़ाया और वो रोटी खा ली। दर्शन दिए संगत जी। उसके बाद जल प्रसाद लेकर संगत जी मैं अपने भाई और भाभी के पास इटली चली गई। संगत जी गुरु जी कहते हैं ना कि घर का एक मेंबर भी मेरे कोल आ जाए ता पूरी फैमिली दा कल्याण हो जाता है। जब किसी परिवार का संगत जी कोई भी सदस्य लंगर या जल प्रसाद खाता है तो उसके घर के बाकी सदस्य चाहे घर पर हो या हॉस्पिटल में उन सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। तो संगत जी उसके अगले दिन से यकीन नहीं करेंगे लेकिन मेरे भाई की रिकवरी होने लगी और 11 जनवरी 2024 को उसे और कोमा से जगाया गया। शुक्राना गुरुजी। 12 जनवरी 2024 बॉडी मूवमेंट सब होने लगी जो कि इतनी सीवियर ब्रेन इंजरीज के बाद ठीक होने में महीने लग जाते हैं संगत जी या ये कहो कि ठीक होने में इतना मुश्किल होता है लेकिन उसकी बॉडी में मूवमेंट सब होने लग गई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसकी वाइफ तो 14 जनवरी को उसके वॉलेट में गुरुजी का लॉकेट मिला जबकि हम में से कोई भी गुरुजी को ना जानता था ना ही मानता था। जैसे मैंने पहले बताया कि हमने बचपन से मम्मी पापा को साईं बाबा की पूजा करते देखा है और जब मैं अपने भाई भाभी से मिली और मेरी भाभी ने मुझे बताया कि उसके पर्स में से लॉकेट मिला है तो हम हैरान परेशान हो गए। ये तो किसी भगवान की कोई चीज अपने पास रखता नहीं है ना ही हम में से कोई गुरुजी के मंदिर कभी गया है। कभी जानते ही नहीं थे हम गुरुजी को तो ये लॉकेट कैसे आया उसके पास। संगत जी जब से उसका एक्सीडेंट हुआ था मैं मेरी भाभी और मेरी मम्मा हम गुरुजी के रोज सत्संग सुनते थे यूट्यूब पे और उससे हमें काफी शक्ति मिलती थी कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और संगत जी 3 दिन पहले ही मेरे पास एक सत्संग आया कि तेरे बेटे की अल्प आयु थी मैंने उसे बचा लिया है और तेरे परिवार के सारे कष्ट काट दिए हैं। और इस सत्संग में जिन अंकल जी के बेटे को लंबी उम्र ब्लेस की थी उसे भी संगत जी पॉकेट स्वरूप ही दिया था और उसी दिन मेरे भाभी को मेरे भाई के वॉलेट में से लॉकेट मिला। तो ये तो गुरुजी का मिरेकल है। उसके बाद हर रोज मेरे भाई की रिकवरी होने लगी संगत जी और जो जल प्रसाद मैं बड़े मंदिर से लेकर इटली गई थी वो हमने मेरे भाई को पिलाया और 20 जनवरी 2023 तक वो इतना ठीक हो गया कि हम सबको संगत जी वो पहचानने लगा। उसकी मेमोरी आ गई यानी कि याददाश्त आ गई और वो हमसे बातें भी करने लगा और 25 जनवरी को उसे वेंटिलेटर से हटा दिया गया और आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया संगत जी। संगत जी 20 फरवरी 2024 को हम उसे लेकर वापस इंडिया आ गए अपने घर आ गए। अभी भी उसकी रिकवरी चल रही थी पर संगत जी 95% मेरा भाई ठीक हो चुका है और इतने
सीवियर ब्रेन इंजरीज और लेग इंजरी के बाद, जिसमें लोगों को ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है, जैसा कि डॉक्टर्स ने हमें स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ नहीं पता कब ठीक होगा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। वो 1 मंथ में ठीक हो गया संगत जी, और ये गुरुजी का चमत्कार है हमारे पूरे परिवार पे कि गुरुजी ने मेरे भाई को सच में एक नई ज़िंदगी ब्लेस की है, न्यू लाइफ ब्लेस की है और हमारे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आगे भी मेरे परिवार को आप ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, उसके लिए मुझे माफ़ करना। गुरुजी के मंत्र जाप से मैं सत्संग को यहाँ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है निधि जी ने। निधि आंटी ने दिल्ली से ये सत्संग शेयर किया है। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आप सबको जय गुरु जी। संगत जी, अगर लिखते हुए इस सत्संग को मुझसे कोई भूल हो तो आप सब मुझे क्षमा करना, मुझे माफ कर देना संगत जी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं कि गुरु जी से पता नहीं मेरी जर्नी कब से शुरू हुई है, पर सही मायने में मैं गुरुजी से 20 या 22 नवंबर 2023 से जुड़ी हूँ, जब सभी जगह से संगत जी मैं हताश और निराश हो गई थी। संगत जी, मेरी एक 6 साल की बेटी है और हमेशा उसे देखकर मैं कुछ भी गलत करने से रुक जाती थी। पर उस दिन मुझे वो भी नहीं दिख रही थी, पर फिर मुझे उसका प्यार जो वो मुझे करती है बेइंतहा, वो सब मुझे याद आया और मैं कुछ भी गलत करने से रुक गई। संगत जी, मैं ब्रह्म कुमारी संस्था से पिछले 7 या 8 सालों से जुड़ी हुई थी। तो उस रात जब मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ मेरे अंकल ने ड्रिंक करके बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया, तो रात को मैंने शिव बाबा से बहुत लड़ाई की और बस उन्हें त्यागने श्री ही सोची। संगत जी, मैं पहले काफ़ी सालों से अमृत वेला करती हूँ, तो उस दिन मैं फिर से शांति शांत होकर सुबह उठी और संगत जी, तभी मेरे पास गुरुजी की शॉर्ट वीडियो आई और मैंने उसे सुना। वो मेरे गूस बम्प्स जिसे कहते हैं कि रोंगटे खड़े हो गए उस वीडियो को सुन के, जैसे वो वीडियो बस मेरे लिए ही थी और मैंने वो वीडियो पूरे दिन बार बार सुनी। तो मुझे ऐसा लगा संगत जी, जैसे गुरुजी मुझे बहुत प्यार से बोल रहे हैं कि मैं तेरे नाल हूं, तू घबराना। तो फिर संगत जी, मेरे पास सत्संग आने लगे और जो भी सत्संग आता वो हर सत्संग मानो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ होता था। मैं तो हैरान रह जाती थी संगत जी कि ये कैसे पॉसिबल है। गुरुजी मेरे बारे में सब जानते हैं और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मैंने ये फील भी किया है कि ये सच है। वो मैसेज गुरु पापा के सत्संग सुनने लगी मैं संगत जी, वो मैसेजेस बहुत सच होते थे और मैंने गुरुपा के सत्संग सुनने शुरू कर दिए और सत्संग सुन के मुझे इतना अच्छा लगने लगा, एक अलग आनंद आता था और मानो मुझे शक्ति मिलती थी उन सत्संग को सुन के। तो संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को जो अंकल जी की मम्मी है संगत जी, उन्होंने अपने घर के हिस्से कर दिए। तो मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड, 2 भाई हैं, तो वो घर मेरे देवर जी ने खरीद लिया संगत जी, और उन्होंने खरीद लिया देवर जी ने, और हमें 60 लाख की कीमत के केवल उन्होंने 17 लाख दिए, जिसमें से 2 लाख अपने कर्जे के भी काट लिए थे। तो कुल मिलाकर संगत जी हमें मात्र 15 लाख मिले और उसी दिन पैसे देकर हमें घर से जाने को कहा। चलो वो तो ठीक है, पर उनकी वाइफ यानी मेरी देवरानी ने मेरे साथ काफ़ी गलत किया और संगत जी करती भी थी हमेशा।
सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, ये शेयर करना सही नहीं है, पर दिल का दर्द है। चलो तो संगत जी, हमने उन पैसों से जमीन खरीदी और हमने घर बनवाना शुरू कर दिया। पर समय बीतता रहा और पैसे खत्म हो गए। संगत जी, जब हम किराए के घर पर थे, हमें बस घर पर इतने दिन भी नहीं रहने दिया था कि जब तक घर तैयार ना हो जाए यहाँ रुक जाओ। हमें पैसे देके घर से तुरंत जाने को कह दिया था। संगत जी, मेरे अंकल अपने भाई पर जान छिड़कते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ, गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि अगले 2 दिना विच तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो संगत जी, और ऐसा ही हुआ। हमें ब्याज पर पैसा जो कहीं से भी अरेंज नहीं हो रहा था, वो अचानक से मिल गया, और वो भी संगत जी 3% पर, जहां वो 4 या 5% से नीचे बात ही नहीं करते। शुक्राना मेरे गुरु पापा जी का। फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे कि 7 तारीख को घर में काम दोबारा शुरू हो गया, जो कि 1 महीने से रुका हुआ था। शुक्राना है मेरे प्यारे गुरु पापा जी का, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, सफ़र चलता रहा जब तक ये बात मैंने अपने अंकल जी से शेयर नहीं करी थी। और संगत जी, फिर गुरु जी ने मुझे 25 दिसंबर को मेरे पूरे मम्मी के तरफ के परिवार के साथ, और सबसे बड़ी गुरु जी की ब्लेसिंग्स, मेरे अंकल जी भी हमारे साथ चले। तो वहाँ संगत जी, हम बड़े मंदिर गए। वहाँ हमने ब्रेड पकोड़ा का प्रसाद खाया, कड़ा प्रसाद खाया, जल प्रसाद मिला, और वो खाकर संगत जी हम सब घर आ गए। सत्संग तो और है संगत जी, घर का काम फिर किसी कारणवश रुक गया। तभी गुरु जी का मैसेज मिला कि 7 तारीख ब्लेस कितनी जायश कर। फिर से घर का काम शुरू हुआ और गुरु जी ने कहा था कि डबल ब्लेसिंग्स दी है, ऐश कर। तो संगत जी, मुझे उसी दिन राम मंदिर के ब्लेस्ड अक्षत मिले, और मेरे अंकल जी को भी अलग से। तो मैं बहुत खुश हुई। संगत जी, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। शुक्राना गुरु पापा जी का, मुझको अपना बनाने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। सॉरी संगत जी, सत्संग थोड़ा सा लंबा हो रहा है, और सॉरी गुरु जी। फिर संगत जी, गुरु जी के मैसेजेस आने लगे कि तैनू घर ब्लेस किता। शुक्राना। और गुरु जी ने कहा कि सत्संग करवा और लंगर प्रसाद करवा, मैं तेरे घर आऊंगा। और साथ ही संगत जी, मेरे अंकल को भी ब्लेस किया गुरु पापा ने। और पता नहीं संगत जी कि कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट हो गया, और 22 जनवरी 2024 राम मंदिर, राम लल्ला और मेरे घर में गुरुपा आए। वो हमारे घर पधारे संगत जी, घर हमारे सत्संग हुआ और लंगर प्रसाद भी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गुरुपा के दरबार में। आज संगत जी 19 फरवरी को मैं ये सत्संग लिख रही हूँ, ना जाने शेयर कब तक होगा। मैं अपने गुरु पापा जी को ब्लेस्ड घर में, उनको मैंने विराजमान किया है। शुक्राना मेरे मालिक, जिसकी हम उम्मीद छोड़ चुके थे संगत जी, गुरु पापा जी ने वो भी कर दिखाया, और उन्होंने सत्संग के माध्यम से मुझे बहुत हिम्मत बख्शी। तो संगत जी, बस अंत में यही कहूंगी कि गुरु जी से मांगो मत, बस गुरु जी को मानो, सब्र और विश्वास के साथ मानो, क्योंकि गुरुपा के दरबार में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है संगत जी। जो हाथों की लकीरों में नहीं होता है, हमारे गुरु के दरबार में वो भी मिलता है, वो भी गुरु जी दे देते हैं। मैं संगत जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ सत्संग लिखते हुए, क्योंकि हम जैसी नाचीज़ को पारस पत्थर ने जो छू लिया और हमें कोहिनूर बना दिया। इस बात का शुक्राना है, हर उस चीज़ का शुक्राना है, आपके प्यार का शुक्राना है गुरु जी, और अपना बनाने का शुक्राना, बहुत सारा, करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु पापा। संगत जी, सत्संग और भी है, पर मेरा एक बड़ा सत्संग है, और ये वाला मेरा एक बड़ा सत्संग है। और अब तो संगत जी, ज़िंदगी एक सत्संग ही बन गई है जब से हम गुरु जी से जुड़े हैं।
हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई सत्संग ज़रूर होता है। हर पल का, हर क्षण का शुक्राना गुरुजी महाराज का। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करना गुरुपाश, क्षमा करना। संगत जी, मैं जल्दी ही और सत्संग भी शेयर करूँगी। बस अब अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो तो संगत जी आप क्षमा करना, माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे गुरु पापा जी आपने मुझे ब्लेस किया है, वैसे ही आप सबको ब्लेस करना। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी का भी शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, सच में ये बात तो बहुत सच है कि हम जैसी नाचीज को मानो गुरु पा ने ब्लेस कर दिया और हमें कोहिनूर बना दिया। संगत जी, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी ज़िंदगी में इतने बदलाव आएँगे, हमें भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। क्योंकि संगत जी, हम सब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कष्ट देखे हैं। हर किसी ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है और हर तरह से स्ट्रगल किया है। सबकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चलती रही हैं। लेकिन संगत जी, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तो हमें एक पॉजिटिविटी के साथ जो हमें हिम्मत मिलती है, वो हिम्मत संगत जी हमें ज़िंदगी जीने के लिए समझो वो हमारा टॉनिक होती है। जैसा आंटी जी ने बताया कि हम लोग तो उम्मीद भी छोड़ चुके थे कि हम घर बना पाएँगे। लेकिन काम स्टार्ट हुआ, काम रुका, पैसों की तंगी आई, पैसों का अरेंजमेंट हुआ, फिर से काम शुरू हुआ। लेकिन आखिर में क्या हुआ? घर बन गया। गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। बस आपके सब्र का इम्तिहान होता गया। आंटी अपने सब्र के इम्तिहान में पास होती गई और एंड में गुरुपा ने उनको भरपूर ब्लेसिंग्स दे दी। तो संगत जी, मेहनत तो हमें करनी है, लेकिन उसके साथ हमें विश्वास और सब्र भी रखना है। फिर देखो हमारे गुरुपा की कितनी रहमत होती है। संगत जी, गुरुपा हर संगत को ब्लेस करते हैं, बस विश्वास और सब्र रखो। आंटी जी के लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा, लेकिन आंटी जी ने अपना विश्वास कम नहीं होने दिया, ना ही विश्वास को डगमगाने दिया। आंटी जी बोलते हैं, मैं हर रोज गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ और सत्संग सुनने मात्र से मानो मेरी जिंदगी को हर दिन एक राह मिलती गई और मुझे हिम्मत मिलती गई कि गुरुपा हैं, वो सब सँभाल लेंगे। और आंटी जी ने लिखा है, ये कोई इत्तेफ़ाक नहीं है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि वो मैसेज जो मेरे पास आ रहा है, वो इत्तेफ़ाक से आया है। वो शायद मेरे लिए ही है जो गुरुपा ने मुझ तक पहुँचाया है। चाहे वो किसी भी माध्यम से आया हो, कोई सत्संग में मैसेज, लेकिन वो मुझसे ही रिलेट करता है। और रिलेट तो क्या करता है संगत जी, मेरे काम सवारे हैं गुरुपा ने। मुझे गुरुपा ने ब्लेस किया, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। मेरे पैसों का अरेंजमेंट हुआ, 7 तारीख को मेरे घर का काम फिर से शुरू हुआ। तो लाइफ में संगत जी स्ट्रगल चलता रहा, गिरते रहे, उठते रहे, गिरते रहे, उठते रहे। लेकिन गुरुपा ने हमें हारने नहीं दिया और हमने भी अपने विश्वास को कम नहीं किया। तो संगत जी, बस अपने विश्वास को डगमगाने ना दें, गुरुपा पर विश्वास रखें और सब्र रखें और अपने अच्छे कर्म करते रहें, मेहनत करते रहें संगत जी। आप कभी भी ज़िंदगी में निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपके गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। आप गिरोगे तो वो आपको उठाएँगे, आपको सँभालेंगे, लेकिन आप विश्वास मत अपना डगमगाना। विश्वास पक्का रखो, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है और गुरुपा के दरबार में तो संगत जी हर इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हुई है। जहाँ इंसान हर जगह से हार जाता है, निराश हो जाता है, परेशान हो जाता है और कहो कि डायरेक्शन लेस हो जाता है, कोई राह नहीं दिखती, उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन हमारे गुरुपा के दरबार में हर एक चीज़ ब्लेस होती है। गुरुपा हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करते हैं, फिर चाहे वो कष्ट, परेशानी, बीमारी कुछ भी क्यों ना हो। जैसा पहले सत्संग में आंटी जी ने शेयर किया कि उनके ब्रदर जो यूरोप घूमने गए थे, वहाँ उनका इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ कि वो वेंटिलेटर पे थे। और संगत जी इतनी प्रॉब्लम्स में, ब्रेन में इतनी क्रिटिकल इंजरीज़, मतलब बहुत ज़्यादा उनके बॉडी को डैमेज हुआ था। तो कहो कि गुरुपा ने वो कष्ट थे जो कटवा दिए, ना जाने इससे बड़ा और क्या होना था।
तो गुरुपा से जुड़ने के बाद हम गुरुपा की महिमा को समझ नहीं पाते हैं संगत जी। कहते हैं ना कि गुरुपा हमें 3 मौके देते हैं खुद से जोड़ने के, और हम बेवकूफ़ इतने मूर्ख होते हैं कि हम गुरुपा की महिमा को जानते ही नहीं हैं। महिमा को जानेंगे कैसे संगत जी? क्योंकि हम लोग इंसान, हम मनुष्य इतने ज़्यादा लालची हैं, इतने सेल्फ़िश हैं कि बिना मतलब के हम किसी से बात ही नहीं करते, फिर चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। जब हमारी लाइफ़ में सब सही चल रहा होता है, तो हम भगवान को सही से याद भी नहीं करते, या कहो उतना याद नहीं करते जितना हम कष्ट और परेशानी में रब को याद करते हैं और उनका नाम जपते हैं। इसलिए कहते हैं संगत जी, दिन रात सुबह शाम जब समय मिले रब का नाम जपो, रब का सिमरन करो, क्योंकि जो हर पल रब का नाम जपता है उसकी जिंदगी में रब कभी परेशानियां आने ही नहीं देता है। तो हमें ये चीज़ चेंज करनी है। जैसा आंटी जी ने बताया कि मैं स्टार्टिंग में, मैं अपने ऑफिस में जब देखती थी, मैंने मजाक बनाया, तो ये नहीं करना चाहिए। मज़ाक तो हमें किसी का भी नहीं बनाना चाहिए, ना किसी गुरु का, ना किसी भगवान का। हमें कोई हक नहीं है। ख़ैर आंटी जी ने अपनी गलती को रियलाइज़ करा, उन्होंने माफ़ी माँगी। जब उन्होंने गूगल करा तो उन्होंने गुरुजी के बारे में जाना, लेकिन तब भी आंटी जी कनेक्ट नहीं हुई गुरुजी से। लेकिन गुरुजी को तो पता था कि इसके ऊपर परेशानी आने वाली है, तो वो तो पहले ही खुद से जोड़ रहे थे, लेकिन हम जुड़े ही नहीं। लेकिन जब जुड़े आंटी जी और फिर इतनी श्रद्धा से जुड़े और उनकी पूरी फैमिली जुड़ी, तो गुरुपा ने उन्हें ब्लेस किया। तो आंटी जी ने लंगर प्रसाद खाया। कहते हैं ना, गुरुपा के दरबार में अगर कोई इंसान, मतलब फैमिली का कोई एक बंदा भी आकर अगर उस प्रसाद को चख लेता है तो उसका पूरा कुड़म्बा, पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है, फिर चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो। इतनी गुरुपा के प्रसाद की महिमा है, और गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी बहुत है संगत जी। गुरुपा की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बस समझने की ज़रूरत है। खुद को हमें टोटली सरेंडर करना है गुरुपा को। कहते हैं ना, पूर्ण आत्मसमर्पण कर दो संगत जी, और फिर देखो आपकी ज़िंदगी तो गुरुपा ही चलाएँगे। अपनी ज़िंदगी की डोर गुरुपा के हाथ में दे दो कि गुरुपा जो करना है आपने करना है, हमने तो आपकी रज़ा में राज़ी रहना है। गुरुपा सबको ब्लेस करते हैं, और आज के 2 सत्संग सुने हैं जो आपने, उससे आपको ये मैसेज मिला है कि कभी हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि गुरुपा के दरबार में हर एक इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो जाती है। कहाँ आंटी जी इतना परेशान थी कि घर कैसे बनेगा, लेकिन क्या हुआ, घर बना। क्यों? क्योंकि आंटी जी का विश्वास गुरुपा पे अटूट है। और ऐसी संगत जी, जो दूसरा सत्संग आंटी जी का हमने शेयर किया जिसमें उनके ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, गुरुपा ने कष्ट काटे। कहते हैं ना, 90% कष्ट गुरुपा अपने ऊपर लेते हैं, मात्र 10% हमें भोगने होते हैं। तो गुरुपा ने उनके कष्ट काटे, और कष्ट काटे उनको ब्लेस किया संगत जी। कहाँ इतनी, मतलब डॉक्टर्स भी कह रहे थे कि इतना क्रिटिकल एक्सीडेंट है कि हमें नहीं पता कब रिकवरी होगी, और रिकवरी होने के बाद भी मेमोरी में प्रॉब्लम ना आए, कुछ ना आए। लेकिन गुरुपा ने इतना ब्लेस किया, गुरुपा का जल प्रसाद वहाँ पहुँचा, गुरुपा पल-पल ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। और देखो गुरुपा ने ब्लेस करा, अच्छे से रिकवरी हुई, और आज उनका भैया बिल्कुल ठीक है। तो बस गुरुपा की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है, तो सब ठीक होगा। आप सब अपने विश्वास को बना के रखें, सब्र रखें, चंगे कर्म करें संगत जी, ज़रूरतमंदों की सेवा करें, और देखिए आपकी ज़िंदगी में कितनी पॉज़िटिविटी आ जाएगी, कितने चेंजेस आ जाएँगे, जो आपने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं। गुरुपा उन सब चीज़ों को देकर भी हमें ब्लेस करेंगे। संगत जी, आज के सत्संग को विराम करने से पहले मैं आप सब संगत जी के साथ आज का ग्रेस शेयर करना चाहती हूँ। ग्रेस में लिखा है, जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है, वो हमारी सोच से परे होता है। हमेशा परमात्मा का, अपने गुरु जी का शुक्रिया करते रहो। वो आपको जो देते हैं, उसमें ही खुश रहना सीखो। कभी ऐसा मत बोलो परमात्मा आपने उसको ये दिया है या वो दिया है। जो उसको दिया है संगत जी, वो उसके कर्म। जो आपको मिला है वो आपके कर्म, आपके नसीब का। जद ਤੁਹਾਡਾ टाइम आएगा, हम उसके लायक हो जाएंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ भी मिलेगा। परमात्मा हमेशा हमारे सब्र की परीक्षा लेते हैं, और उसके बाद हम उसका दिया संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए हर हाल विच शुक्राना करते रहो परमात्मा का कल्याण किता। जय गुरु जी।
संगत जी, आज के ग्रेस में यही मैसेज है कि रब हमें संगत जी जो भी देता है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और रब का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए संगत जी। क्योंकि हमें रब से शिकायतें नहीं करनी है और ना ही करनी चाहिए कि उसको आपने ये दिया है और मुझको ये दिया है। संगत जी, रब हमेशा वो देता है जो हमारी सोच से परे होता है और रब हमें संगत जी वो ही देता है जो हमारे लिए चंगा होता है या जिसमें हमारी भलाई होती है। इसलिए हमें हर बार हर पल का शुक्रिया अदा करना चाहिए और कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरों से रीस मत करो संगत जी। आपको जो मिला है वो आपके कर्मों से मिला है, आपके नसीब से मिला है और जो दूसरे को मिला है संगत जी वो उसके कर्मों से और उसके नसीब का है। इसलिए आप सब्र रखो और सब्र की परीक्षा जो पास कर जाता है, रब उसको इतना देता है कि फिर संभाले नहीं संभलता। रब से मांगो नहीं संगत जी, उनको मानो और सच्चे दिल से अगर आपने रब को मान लिया तो संगत जी फिर आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। संगत जी, आज के ग्रेस में भी बिल्कुल यही मैसेज मिला है, सब्र और विश्वास। और यही मैसेज आज के सत्संग से भी मिला है। तो संगत जी, आज के इस मैसेज को आप अपनी लाइफ में रोज उतार लीजिए कि सब्र और विश्वास रखना है। फिर देखना आपकी जिंदगी कैसे गुरुपा बदल देंगे। बहुत बहुत शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए संगत जी। अब हम सत्संग को यहाँ विराम करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर आप हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। और आप चाहें तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी blessingsalwaysguruji30@gmail.com पर भी हमें अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर भी और जीमेल एड्रेस भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।